रात की बची हुई रोटी के चंद टुकड़ों के साथ बनाएंगे हम ये बिल्कुल नरम और हलवाइयों जैसे गुलाब जामुन, वो भी घर पे। किस तरह से देखने के लिए वीडियो के साथ रहिएगा और इस अमेजिंग सी वीडियो को एंजॉय करते हुए जाइएगा। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स, हमेशा की तरह एक सस्ती और इंतहाई अमेजिंग वेरिएशन के साथ, जिसके लिए मैंने एक अदद रोटी का यूज़ किया है। रोटी के टुकड़े हों, तंदूर की रोटी हो, इवन अगर नान भी हो, तो अगर आप मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करते हुए ये मज़े के गुलाब जामुन बनाना चाहेंगी तो बिल्कुल परफेक्ट ही बनेंगे। एक रोटी के लिए मैंने 1 कप दूध का यूज़ किया। दूध गर्म था जो मैंने यूज़ किया, आप ठंडा भी यूज़ कर सकती हैं क्योंकि उसको तो बॉयल आने हैं। बॉयल आएंगे और उसमें जैसे ही रोटी बिल्कुल नरम हो जाएगी तो हम थोड़ा वेट करेंगे उसको ठंडा करने का। उतनी देर हम चाशनी को रख लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने वही वाला 1 कप पानी का मेजर किया और उसमें 2 अदद मैं सब्ज़ इलायची के दाने ऐड करूँगी और उसके बाद वही वाला 1 कप मेजर करते हुए हम चीनी का ऐड करेंगे। तो देखें, आप इसको थोड़ा सा वेट किया, यानी जो दूध जो थोड़ा सा बचा था उसको भी रोटी अपने अंदर सोक कर लेगी और फिर हम उसको मज़ीद जो है प्रेस करेंगे। और दूसरी तरफ हमारी जो चाशनी है उसकी भी तैयारी हो रही है, वो भी साथ साथ चलेगी और साथ साथ जो है हमारा गुलाब जामुन बनाने का ये प्रोसेस भी चलता रहेगा। तो देखें, अब रोटी भी जो है वो बिल्कुल नरम हो चुकी थी। उसको मैंने ब्लेंडर जग में डाला, बिल्कुल उसका पेस्ट बना लिया। आपके पास भी जिस तरह की चीज़ इजीली अवेलेबल हो उसको यूज़ करते हुए दूध में सोक की हुई रोटी को बिल्कुल पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद उसको मज़ीद खुश्क होने दीजिए। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच भर के सूजी का, 1 ही चम्मच भर के जाएगा इसमें मैदे का और 1 चम्मच का 4th हिस्सा, 4 चौथाई जो हिस्सा है वो जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर का। फ्लेम जो है मैंने इस दौरान बिल्कुल स्लो रखी है और स्लो ही रहेगी और इसको बड़े अच्छे से मज़ीद मिक्स करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनेंगी और अगर फील हो कि गुठलियाँ बन रही हैं तो चम्मच से प्रेस कीजिएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। स्लो रखते हुए चम्मच को तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल थिक हो जाएगा। इतना थिक हो जाएगा कि जितना हम आटे को गूंदते हैं, इसमें चम्मच चलाना मुश्किल हो जाए। जब फील हो कि बाजू थक रहा है तो वो पॉइंट होगा बिल्कुल इसकी तैयारी का, फ्लेम को ऑफ करने का। तो देखें, तकरीबन बिल्कुल बड़ा अच्छे से जो है मिक्स हो चुका है, सूजी इसके अंदर फूल चुकी है और बड़ा स्टिकी सा आटे की तरह बिल्कुल हो चुका है। इसके बाद मैं इसको करूँगी थोड़ी देर के लिए ठंडा। चूल्हे से हम हटा देंगे और बाकी जो चाशनी है वो भी देखें बिल्कुल तैयार हो चुकी है, उसको भी बॉयल आ रहे हैं। आप अगर जनाब फूड्स पे आज पहली दफ़ा आए हैं या आज से पहले वीडियोस को तो देख रही हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आज की वीडियो देखने के दौरान लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करती जाएं और आइंदा आने वाली मज़े की वीडियोस को इंजॉय करती जाएं। और ठंडा होने के बाद मज़ीद जो है ये थिक हो गया है। मैं हाथ पे लूँगी थोड़ा सा ऑयल, अगर आप पानी चाहें तो पानी को भी यूज़ कर सकती हैं। और इसी तरह से ये देखें बिल्कुल कितना ये हार्ड हो गया है। थोड़ा इसको ठंडा किया तो मज़ीद हार्ड हो गया और बिल्कुल अब हम इसको अपने गुलाब जामुन की इसी तरह से शेप देते जाएंगे। और इतना ये फ्लेक्सिबल बना है कि बड़े आराम से इनकी गोल गोल शेप जो है वो तैयार होती जाएगी, इनमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और इसी तरह से करने के बाद मैंने लिया ऑयल को गर्म करने के बाद हम इसमें अपने बनाए हुए गुलाब जामुन को डाल देंगे। और इसकी मिकदार जो ऑयल की है वो इतनी लीजिएगा कि कम से कम आधा आधा जो हमारा गुलाब जामुन है वो इसमें डूबा रहे। और आप देखें जैसे ही इसकी फ्राइंग शुरू हुई तो इनका साइज़ पहले की निस्बत बढ़ गया है, फूलना शुरू हो गया है। इसी वजह से, इसके फूलने की वजह से ये अंदर से इतना नरम भी है और क्रीमी भी है और टेस्ट भी बिल्कुल लाजवाब है। बल्कि अगर आप मेहमानों को सर्व करें या एज ए सौगात किसी को गिफ्ट के तौर पे भेजें तो पहली, दूसरी, तीसरी बाइट तक भी कोई ये जज नहीं कर सकेगा कि ये गुलाब जामुन किस तरह से बने हैं। इतना परफेक्ट टेस्ट होगा और बिल्कुल नरम भी होंगे। और कितने नरम होंगे ये आप लोग स्टार्टिंग पे देख चुके हैं। अब इनको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हम बड़े अच्छे से फ्राई करेंगे। दूसरी तरफ जो हमारी चाशनी है वो भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, उसकी भी जो फ्लेम है वो मैं ऑफ़ कर चुकी हूँ।
इतनी महंगी महंगी और इतने मुश्किल तरीके की अगर आप वीडियोस को देख चुकी हैं और इस उम्मीद को छोड़ चुकी हैं कि आप घर पे बिल्कुल हलवाइयों जैसे जो गुलाब जामुन जो है वो नहीं बना सकती, तो आज की जो वीडियो है आपकी इस नाउमीदी को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। बल्कि आप एक ऐसी यूनिक सी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि रोटी के टुकड़ों को यूज़ करते हुए हम ये मज़े के जो गुलाब जामुन बनाओ। देखें अब भी चाशनी में डुबोने से पहले ही ये कितने नरम है कि फ़ौरन से उसमें प्रेस हो गया। और दूसरी तरफ एक तो हमने उसको उससे प्रेस किया, दूसरी तरफ हम दूसरी तरीके से भी मैं प्रेस करूँगी तो ये देखें ऐसे भी ये बिल्कुल नरम हो गया। चाशनी में डालूँगी, चाशनी में डालने के बाद मज़ीद जो है हम आधा घंटे का टाइम देंगे, आध घंटे तक ये इसी पैन में मैं इनको रेस्ट दूंगी। और उसके बाद रेस्ट देने के बाद फिर हम इनको कन्वर्ट करेंगे एक दूसरे बाउल में, ताकि फिर हम अपने मेहमानों को सर्व कर सकें। मज़ीद इसमें से चाशनी को चाहें तो स्ट्रेन कर सकते हैं, और अगर इसके अंदर ही डिप रहने दें तो भी इनको बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और बिल्कुल नरम मलाई जैसे गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार होंगे। उम्मीद है कि आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर भी लाजमी कीजिए, ताकि वो भी ऐसी मज़े की और यूनिक सी रेसिपीज़ को इंजॉय कर सकें और मज़ीद जनाब फूड्स को फॉलो कर सकें।